Hello, dear future doctors and dear parents. Welcome back to Sartha. रीनीट 2026 एमसीसी राउंड वन की रिजल्ट आ चुकी थी और आप में से कई सारे लोगों का हमारे पास टेक्स्ट कॉल आ रहा था, सर राउंड टू की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेके आ गया हूं जहां मैं आपको बताने वाला हूं डाटा और फैक्ट के साथ राउंड टू की क्या रहने वाली है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। साथ ही सारथा ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी, कॉलेज रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि लास्ट ईयर राउंड वन में कितने सीट थे, इस बार राउंड वन में कितनी सीट आई, फिर लास्ट ईयर वर्चुअल वैकेंसी में कितनी सीट थी, क्लियर वैकेंसी में कितनी सीट थी और क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है इस बार, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट यानी एम्स, जिपमर, बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। आपको अलग से एक वीडियोस मिलेगा जहां हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, ईएसआईसी कोटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटे की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटे में जो राउंड वन में 2025 में सीट आई थी वो था 8342। अभी मैं 2026 राउंड वन की बात करता हूँ, 9198, अप्रॉक्स 856 सीट आपकी बढ़ के आई थी राउंड वन में ऑल इंडिया कोटे में। मैं बात करता हूँ ओपन सीट यानी जो एम्स का हो गया, आपका जिपमर का हो गया, बीएचयू का हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हो गया। जो 2025 राउंड वन में सीट थी वो था 27,001 और वही मैं 2026 की बात करता हूँ 27,051। यहाँ भी अराउंड 50 सीट बढ़ के आई थी और जो आपका इधर एम्स रेवारी नया आया उसमें ये सीटें बढ़ी थी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ राउंड टू क्लियर वैकेंसी की, जो 2025 की राउंड टू क्लियर वैकेंसी का डाटा है। उसमें जो आपकी सीट आई थी ऑल इंडिया कोटे में 6739 अराउंड। आप देखो क्लियर वैकेंसी में ज्यादा सीट आती थी लास्ट ईयर, इस बार क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। मैं वर्चुअल वैकेंसी की बात करता हूँ 1337। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये क्लियर वैकेंसी क्या होता है, वर्चुअल वैकेंसी क्या होता है। क्लियर वैकेंसी कहने का मतलब ऐसा सीट जिसपे कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए काउंसलिंग में, यानी वो सीटें खाली आई है, उस पर कोई भी बच्चा अपग्रेड के लिए नहीं लगाया है, उसको बोलते हैं क्लियर वैकेंसी का सीट। वर्चुअल वैकेंसी कहने का मतलब ऐसा सीट जिस सीट को बच्चे ने एक्सेप्ट तो किया है बट उस सीट के लिए फर्दर अपग्रेडेशन के लिए लगाया, यानी इस साल फ्लोट का कॉन्सेप्ट आया। अगर जो सीट के लिए बच्चे ने फ्लोट किया उसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी का सीट। राउंड टू में अगर उस बच्चे को दूसरे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं और उससे नीचे वाले बच्चे अगर अपग्रेडेशन के लिए लगाए या न्यू अलॉटमेंट के लिए चॉइस किया तो उसको वो सीट मिल सकती है। इसको बोलते हैं इंटरनल शिफ्टिंग और वर्चुअल वैकेंसी का सीट। क्लियर वैकेंसी यानी उस सीट पे कोई भी बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, अलॉटमेंट आई थी एक्सेप्ट नहीं किया, यानी फर्दर अपग्रेड के लिए नहीं गया है, तो उसको बोलेंगे क्लियर वैकेंसी का सीट। वहीं एम्स की बात करता हूँ, लास्ट ईयर देखो 401 आपकी क्लियर वैकेंसी में सीट थी और वर्चुअल वैकेंसी की बात करता हूँ 923। इस बार कितना हो सकता है सर? इस बार जो आपका क्लियर वैकेंसी का नंबर है, क्लियर वैकेंसी का नंबर ड्रास्टिकली गिरेगा क्योंकि आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है। अराउंड में बात करता हूँ लास्ट ईयर आप देखो तो 8342 में जो आपका परसेंटेज निकल के आएगा, ऑलमोस्ट 75% सीट वैकेंट आती थी। बट इस बार वो सीट आपका कहीं ना कहीं वैकेंट नहीं आएगा क्लियर वैकेंसी में, यानी जो आपका क्लियर वैकेंसी में सीट आने वाला है वो 40-45% हो सकता है। वहीं वर्चुअल वैकेंसी का जो नंबर है वो बढ़ने वाला है। सेम फॉर द एम्स एंड सेम फॉर द ऑल इंडिया कोटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राउंड टू की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक देखने से पहले देखते हैं 2024-2025 का डाटा क्या कहता है राउंड वाइज। ओपन कैटेगरी की बात करता हूं, 2024 में जो आपका क्लोजिंग रैंक था 19,603। वहीं 2025 की बात करता हूं 21,190। वहीं 2026 की बात करता हूं 22,342। वहीं मैं बात करूं राउंड टू की क्या डाटा कहता है 22,995 और वहीं मैं 2025 राउंड टू की बात करता हूं 24,949। आपको जो गैप दिख रहा है ना हर एक ईयर के राउंड वन के डाटा में, इट इज बेसिकली जो भी आपकी न्यू सीट आती है राउंड टू और राउंड थ्री में, वो सीट
अगले साल के काउंसलिंग में राउंड 1 से ही अवेलेबल रहती है, जिसके वजह से ये कटअप में इंपैक्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस किया हूं। इस बार कितना रह सकता है राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कटअप? एक्सपेक्टेड कटअप राउंड 2 की बात करता हूं, जो रहना चाहिए आपका 26,000 से लेके 26,300 के बीच में। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, 2024 में 23,419 रैंक पे क्लोज हुआ था। राउंड 1 की बात करता हूं, 2025 की 25,599 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं 2026 की बात करता हूं, 27,179 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। 2024 की बात करता हूँ राउंड 2 की, 26,720 रैंक पे क्लोज हुआ है। 2025 की बात करता हूँ, 28,920 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस साल क्या रह सकता है ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड कटअप बात करता हूँ, जो रहना चाहिए आपका 30,000 से लेके 30,200 के बीच में। जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता रहा हूँ, ये सीट को देखते हुए, लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, और काउंसलिंग स्टेट की और ऑल इंडिया की कैसे शेड्यूल्ड है, किस स्टेट की काउंसलिंग डिले चल रही है, किस स्टेट की काउंसलिंग ऑन टाइम है, वो भी कटअप पे इंपैक्ट डालती है। सर कैसे स्टेट और ऑल इंडिया की शेड्यूल कटअप पे इंपैक्ट डालती है? जैसे मैं बात करूं, अभी आपको ही पता है बिहार की रिजल्ट आ चुकी है, और आपका ऑल इंडिया का रिजल्ट आ चुका है, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आ चुका है, उड़ीसा का आ चुका है, आईपीयू का आ चुका है। इस स्टेट के बच्चे कहीं ना कहीं क्लियर हैं कि मुझे अब किस काउंसलिंग की ओर जाना है, ऑल इंडिया की ओर जाना है या स्टेट की ओर जाना है। अदरवाइज अगर बच्चा राउंड 1 में सीट लेके अपग्रेड के लिए जाता है ऑल इंडिया में, और राउंड 2 में जाके सीट वो छोड़ेगा, तो उसके 5,000 10,000 रुपए चले जाएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में। सेम फॉर द स्टेट काउंसलिंग। तो इस टाइम पे वो डिसाइड कर लेता है मुझे ऑल इंडिया जाना है या स्टेट जाना है। इस वजह से सीट ब्लॉकिंग कम होती है। वो भी फैक्टर को हम यहाँ रखें, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं। बाकी डिटेल में हम लोग 1 to 1 बात करते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, उनको हर एक चीज बारीकी से बताई जाती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, 2024 राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था 20,281। वहीं मैं 2025 की बात करता हूं, 21,452। वहीं बात करता हूं 2026 की, 23,075 रैंक पे ये क्लोज हुआ है। राउंड 2 की बात करता हूं, 2024 में 23,358 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं मैं 2025 की बात करता हूँ, 25,108 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार कितना हो सकता है? इस बार जो आपका क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 26,500 से लेके 26,800 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, 2024 में राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था 1,05,676। वहीं 2025 की बात करता हूँ 1,10,389। वहीं मैं बात करता हूँ 2026 की 1,04,921। बहुत ज्यादा कटअप इधर बढ़ गया। अराउंड 5,468 रैंक का निगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। 2024 राउंड 2 की बात करता हूँ, 1,25,103 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं मैं 2025 की बात करता हूँ, 1,32,649 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार कितना रह सकता है? इस बार आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए राउंड 2 की एससी कैटेगरी में 1,28,000 से लेके 1,32,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, 2024 में राउंड 1 में जो क्लोज हुआ था 1,45,207। वहीं 2025 की बात करता हूँ 1,45,625। वहीं मैं 2026 की बात करता हूँ 1,32,111 रैंक पे ये क्लोज हुई थी। 2024 की बात करता हूँ 1,55,826 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं मैं 2025 की बात करता हूँ 1,56,601 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं मैं अब 2026 की बात करूं तो आपको यहाँ दिखेगा लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 13,514 रैंक की निगेटिव शिफ्ट हुई थी। तो इस बार कितना राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कटअप हो सकती है? अराउंड आपका 1,45,000 से लेकर 1,48,000 के बीच में। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है किस कॉलेज की क्या रही है क्लोजिंग रैंक, तो आप सार्था ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग एंड अब्रॉड एमबीबीएस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या मिलेगा सर? नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेगी, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कट ऑफ फी बॉन्ड स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाला है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलेगा, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही कॉलेज की रिव्यू मिलने वाली है, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलेगी और कॉलेज की इनसाइट मिलने वाली है जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ 1 to 1 काउंसलिंग में भी आप इनरोल कर सकते हैं, जहां एक एक्सपर्ट काउंसलर आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जिनके साथ अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस, चैट एक्सेस मिलता है टिल योर फाइनल एडमिशन। ये देख सकते हो स्टेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बना दिया। ये सारी चीजें सार्था ऐप में अपलोड कर दी जाएगी। आप सार्था ऐप डाउनलोड करके ये सारा डाटा
एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो 7203086849 पे कॉल या टेक्स्ट कर लेना, हमारी टीम पूरी गाइड कर लेगी, आपकी काउंसलिंग जर्नी को आसान बना देगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।